स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं पिंटू बेरुआ और आज हर दिन की तरह आज भी हम 27 मार्च 2026 के बाज़ार का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। कल यानी शुक्रवार 27 मार्च 2026 का दिन भारतीय शेयर बाज़ार और निवेशकों के लिए काफ़ी भारी रहा। पिछले 2 दिनों की तेज़ी के बाद बाज़ार में भयंकर बिकवाली देखने को मिली, जिससे निवेशकों के लगभग 9 लाख करोड़ डूब गए। अब बात करते हैं हम इंडेक्सेस के। बाज़ार में कल चौतरफा बिकवाली रही और प्रमुख इंडेक्सेस भारी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 1690 अंक टूटकर करीबन 2.25% टूटकर 73,583 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 486 अंक टूटकर लगभग 2% गिरकर 22,819 पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी मिड कैप में 2.23% और स्मॉल कैप 100 में 1.74% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार में इस भारी गिरावट के 4 मुख्य कारण हैं। यूएस ईरान के बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और शांति समझौते में अनिश्चितता के कारण ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल है। इससे निवेशकों ने रिस्क वाले एसेट जैसे शेयरों से पैसा निकालकर सुरक्षित जगह जैसे सोना में डालना शुरू कर दिया है। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी पड़ी है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल आयात करता है, इसलिए महंगा तेल सीधे हमारी इकोनॉमी और महंगाई पर असर डालता है। तीसरा, रुपए का ऐतिहासिक निचले स्तर पर आना। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कल अपने ऑल टाइम लो लगभग 94.82 पर पहुंच गया। कमज़ोर रुपया विदेशी निवेशकों के सेंटिमेंट को और ख़राब करता है। चौथा, कमज़ोर रुपये के कारण विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली हो रही है। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 27 मार्च 2026 को आईटी सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज़्यादा गिरने वाले सेक्टर में पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर थे। दोनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा दबाव रहा, जो लगभग 3% तक गिरे। उसके बाद मीडिया और ऑटो सेक्टर, इन सेक्टरों में भी 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। प्राइवेट सेक्टर और कैपिटल गुड्स बैंकिंग शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग के कारण निफ्टी बैंक इंडाइसेस में 2.5% से अधिक की गिरावट हुई। कच्चे तेल से संवेदनशील स्टॉक्स एशियन पेंट, इंडिगो जैसे कंपनियों के शेयर में 3% तक की गिरावट आई, क्योंकि ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर बना रहा। अपवाद और गिरावट के खिलाफ टिकने वाले सेक्टर, निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर था जो कि गिरावट के खिलाफ टिकने वाला सेक्टर था। बाजार की भारी गिरावट के बावजूद आईटी सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा जिसने बढ़त बनाए रखी और गिरावट को चुनौती दी। इसमें काफ़ी खरीदारी देखने को मिली। अब बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की। टॉप गेनर्स में आता है ओएनजीसी 4.35% की तेज़ी के साथ, विप्रो 1.35% की तेज़ी के साथ, टीसीएस 0.53% के मामूली तेज़ी के साथ और भारतीय एयरटेल भी 0.50% मामूली तेज़ी के साथ ये टॉप गेनर की लिस्ट में है। और अब बात करते हैं टॉप लूजर्स की। टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस 5.47% की गिरावट, टाटा मोटर्स 4.64% की गिरावट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 4.60% की गिरावट, इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो 4.55% की गिरावट, बजाज फाइनेंस 4.42% की भारी गिरावट। रिलायंस और एविएशन सेक्टर में इसलिए गिरावट हुई क्योंकि सरकार द्वारा डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स दोबारा लगाने से रिलायंस और एविएशन शेयरों पर भारी दबाव दिखा। अब हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल्स की, जहां से बाजार को सहारा मिल सकता है। इसके लिए हम चलते हैं अपने धन वाले अकाउंट पे। अब बात करते हैं पहला सपोर्ट का 22,750, जहां बाजार खुलते ही सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट होगा 22,750। एक 1 आवर चार्ट खोलते हैं।
22,750 ये लेवल पहला सपोर्ट होगा। अगर बाज़ार इसके नीचे जाता है तो इंटरडे में और कमजोरी आ सकती है। अब बात करें दूसरा सपोर्ट का, तो 22,500 से 22,600 यह एक स्ट्रॉन्ग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन होगा। ये अगर यह लेवल टूटता है तो बाज़ार में एक और बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस का। अब हमने सपोर्ट लेवल्स की चर्चा तो कर ली, मगर बाज़ार जिस लेवल से पलट सकता है वैसे रेसिस्टेंस लेवल की बात करते हैं। अब रेसिस्टेंस 23,000, ये पहला रेसिस्टेंस 23,000 का। सोमवार को बाज़ार में कोई बाउंस बैक रिकवरी आती है तो 23,000 का लेवल सबसे बड़ी रुकावट बनेगा, या कॉल राइटर्स का भारी दबाव देखने को मिल सकता है। इसलिए 23,000 का लेवल को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है और इस पर नज़र बना कर रखना है। दूसरा रेसिस्टेंस 23,150 से लेके 23,200, माने इस जोन तक 23,150 से 23,200 तक। अगर किसी पॉजिटिव खबर के चलते 23,000 का लेवल पार हो जाता है, 23,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो निफ्टी 50 इस जोन तक शॉर्ट कवरिंग कर सकती है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो इस जोन तक शॉर्ट कवरिंग कर सकती है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स की। चूँकि शुक्रवार को बैंकिंग शेयरों में खासकर पीएसयू बैंक्स में भारी बिकवाली हुई थी, इसलिए बैंक निफ्टी काफ़ी क्रूशियल स्टेज पर है। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट 52,000 से 52,200 के बीच होगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है और बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट इस जोन पे होगा 51,300 और 51,500 के बीच। ये जोन टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी में बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस का, तो इमीडिएट रेसिस्टेंस होगा उसका 53,000 का। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल पे पहुंचता है तो बैंक निफ्टी तो यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है बैंक निफ्टी को। अगर अगर इस जोन को ब्रेक करने में बैंक निफ्टी सक्सेस करता है तो उसका अगला रेसिस्टेंस होगा 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अब सोमवार 30 मार्च के लिए हम क्या टेक्निकल रणनीति अपना सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। सेल ऑन राइज का बाजार होगा जब तक ग्लोबल स्थितियाँ यूएस ईरान तनाव शांत नहीं होता है और क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे नहीं आती हैं, तब तक चार्ट्स पर बाजार सेल ऑन राइज यानी हर उछाल पर बिकवाली के मोड में ही रहने की संभावना है। इसलिए हर बढ़त पे थोड़ा सा हल्का होने की कोशिश करें। पहले 30 मिनट में जल्दबाजी ना करें। बाजार खुलने के शुरुआती आधे घंटे यानी कि 9:15 से 9:45 में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ट्रेंड को सेटल होने दें, उसके बाद ही कोई नई पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट बनाने का सोचें। विक्स पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। शुक्रवार को वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भारी उछाल आया था। अगर सोमवार को विक्स और बढ़ता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत महंगे हो जाएंगे। ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये रहा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।